करंट अवेयरनेस और सीएएस में हमने अपने जो भी न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं लाइब्रेरी में उसके बारे में हमने अपने यूजर को इन्फॉर्म करना होता है। बेसिकली करंट अवेयरनेस सर्विस का मकसद होता है टू इन्फॉर्म द यूजर्स अबाउट एनी करंट डेवलपमेंट। ठीक है, एम की तरफ आते हैं तो अगेन टू अवेयर द यूजर्स लेटेस्ट डेवलपमेंट इन देयर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, करंट अवेयरनेस सर्विस होती है। यहीं पे करंट अवेयरनेस सर्विस और इसी का ही एक दूसरा कंपोनेंट है, एक दूसरा हिस्सा है एसडीआई, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। करंट अवेयरनेस सर्विस में हम जो भी नई डेवलपमेंट होती है उसके बारे में तमाम यूजर्स को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, और एसडीआई जो है, जो स्पेसिफिक यूजर जो उस इंफॉर्मेशन की नीड में होते हैं या उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, सिर्फ उन यूजर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो एसडीआई भी करंट अवेयरनेस सर्विस ही है एक लिहाज से, लेकिन वो एक स्पेसिफिक हो जाती है। करंट अवेयरनेस सर्विस में हम तमाम यूजर्स जो भी हैं लाइब्रेरी के यूजर्स हैं उनको करंट हमारी डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। और सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में होता है कि खास यूजर्स की प्रोफाइल तैयार होती है सब यूजर्स की उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कि कौन से यूजर को कौन सी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। ठीक है, और फिर जब उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से हमारे पास कोई भी लाइब्रेरी में डेवलपमेंट होती है, न्यू करंट डेवलपमेंट होती है, तो वो उस उन स्पेसिफिक यूजर्स को इन्फॉर्म किया जाता है जिनके इंटरेस्ट की वो होती है, वो तमाम यूजर्स को नहीं बताई जाती। ठीक है, तो ये इन दोनों में थोड़ा सा फर्क आता है एसडीआई और सीएएस में, हैं दोनों करंट अवेयरनेस सर्विस। ठीक है, और दोनों का मकसद करंट इंफॉर्मेशन ही यूजर्स को बताना होता है। डेफिनेशन हमने ऑलरेडी इनको डिस्कस किया हुआ है। ऐसा रंगनाथन ने भी अपने तौर पे इसको डिफाइन किया है और बीसी विक्री ने भी करंट अवेयरनेस सर्विस को अपने तौर पे डिफाइन किया है। हम ऑलरेडी इसको काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट अ टाइम हियर। उसके बाद हम आ जाते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करंट अवेयरनेस सर्विस। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस को। जिस उसमें है एक करंट अप्रोच है। करंट अप्रोच माना कि हमारे जो भी यूजर्स होते हैं उनको करंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक ठीक है, ये वो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है इस सर्विस को, कि एवरीडे बेसिस पे रिसर्चर को डिमांड होती है कि उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और और ख़ास तौर पे ये जो करंट अप्रोच है और आगे हम कंटिन्यूस नीड पढ़ेंगे, ये साइंटिफिक जो फील्ड है वहाँ पे जो रिसर्च हो रही होती है उसके हवाले से ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और उनको करंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो रिसर्चर होते हैं, और उनको कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए होती है। ठीक है, तो एक फैक्टर है करंट अप्रोच, करंट इंफॉर्मेशन चाहिए, और दूसरा फैक्टर है कंटिन्यूस नीड, यानी कि इंफॉर्मेशन करंट डेवलपमेंट के हवाले से कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए, उसमें गैप ना हो, उसमें ज़्यादा देर ना हो, बल्कि कंटिन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशन रिसर्चर्स को चाहिए होती है ताकि वो अपना जो रिसर्च का काम है उसको कंटिन्यू रख सकें, क्योंकि उनका रिसर्च का काम भी कंटिन्यूस होता है, तो उसको उसके हवाले से हर नई डेवलपमेंट के हवाले से कंटिन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो एक करंट अप्रोच हो गई कि बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है रिसर्चर्स को। कंटिन्यूस नीड है कि कंटिन्यू वो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए, ऐसे नहीं कि उसमें कोई गैप आ जाए। ठीक है, फिर है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये होता है करंट अप्रोच में बिल्कुल करंट इंफॉर्मेशन आई और सब यूजर्स को दे दी। ठीक है, फिर कंटिन्यूस नीड में उनको कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए। और डायरेक्ट मेथड ये कुछ यूजर ये होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनको जस्ट उस टाइम पे करंट इंफॉर्मेशन दी जाए जब उन्हें नीड हो। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है करंट अवेयरनेस सर्विस का। तो वो यूजर्स जो चाहते हैं कि जिस टाइम पे उन्हें नीड हो उस टाइम पे उनको करंट इंफॉर्मेशन दी जाए, तो उनको उसी टाइम पे करंट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं, तीन फैक्टर्स हैं, डायरेक्ट अप्रोच और कंटिन्यूस नीड और करंट अप्रोच। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो करंट अवेयरनेस सर्विस को इन्फ्लुएंस करते हैं।
अब हम आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस पे, ठीक है। इट इज अ विजुअल चैनल फॉर यूजर्स टू नो द करंट डेवलपमेंट थ्रू। ये एक विजुअल चैनल है, ठीक है, जिसमें यूजर्स को करंट डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है, उनके कोलीग्स से मिलती है, उनके कोलीग से मिलती है, प्री प्रिंट्स होते हैं, रीप्रिंट्स होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके साथ साथ मीटिंग्स के हवाले से जो भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं, उनके नोटिस वगैरह जारी होते हैं, उनके हवाले से उनकी मदद से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है करंट डेवलपमेंट के हवाले से, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लिटरेचर चैनल। एक इसको हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा कि ये एक विजुअल चैनल है, देन हम इसको पढ़ रहे हैं कि ये लिटरेचर चैनल है जिसमें तमाम लिटरेचर को स्कैन किया जाता है, जो भी करंट इश्यूज आते हैं पीरियोडिकल्स के, जर्नल्स के, मैगजीन्स के, इंडेक्सिंग और एक्सट्रैक्टिंग उनकी होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि पूरे लिटरेचर की स्कैनिंग हो जाती है और जो भी करंट इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में यूजर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। फिर आ जाता है ये फॉर्मल चैनल है जिसमें बाकायदा तौर पे एक यूजर्स की प्रोफाइल मेंटेन की जाती है, एक मैकेनिज्म ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्म में मैकेनिज्म इसका प्रिपेयर किया जाता है, एक सिस्टम स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है और उसके तहत एक प्रॉपर वे में, एक फॉर्मल वे में यूजर को इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट करंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि ये एक विजुअल चैनल है, एक कोलीग से, आपके इर्द गिर्द के लोगों से, और जो रीप्रिंट्स हो रहे थे, प्री प्रिंट्स हो रहे थे, बिफोर प्रिंटिंग एक प्री प्रिंट आते हैं जिसके में बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है, उसके उसमें से मालूम हो जाता है, कॉन्फ्रेंसेस के नोटिस वगैरह आते हैं उनके करंट डेवलपमेंट के बारे में मालूम हो जाता है। फिर ये एक लिटरेचर चैनल में क्या होता है कि इंडेक्सिंग हो रही होती है, एब्स्ट्रैक्टिंग हो रही होती है, जो भी डॉक्यूमेंट न्यू आते हैं लाइब्रेरी में, बिब्लियोग्राफिकल इसका कंट्रोल हो रहा होता है, उसके टूल्स बन रहे होते हैं, तो उनकी मदद से पूरा लिटरेचर स्कैन हो जाता है और जो भी करंट डेवलपमेंट होती है वो यूजर को बता दी जाती है। फिर आ जाता है ये फॉर्मल चैनल है। फॉर्मल चैनल मीन्स इसमें बकायदा एक सिस्टम के तहत प्रोफाइल्स प्रिपेयर की जाती हैं, मैकेनिज्म होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है और एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है जिसके थ्रू यूजर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। फिर है उसमें आ जाता है इसमें करंट अवेयरनेस सर्विस फॉर दोज हु कैन नॉट। अच्छा, करंट अवेयरनेस सर्विस तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उन लोगों को हेल्प आउट करती है खास तौर पे जो खुद अपनी उनकी जो सर्चिंग क्वालिटीज हैं या अपनी सर्चिंग पे वो रिलाई नहीं करना चाहते या अपनी सर्चिंग पे वो इतना उनको अपनी सर्चिंग इतना स्ट्रांग नहीं लगती और वो चाहते हैं कि उनको बता दिया जाए करंट डेवलपमेंट के हवाले से, तो उनके लिए ज़्यादा अहम है। देन है स्पीड एंड टाइमलेस इन द एसेंस ऑफ ग्रांट अवेयरनेस सर्विस। फिर अगर जब ग्रांट अवेयरनेस सर्विस के जरिए से यूजर को ग्रांट डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी बता दिया जाता है तो यूजर का टाइम वेस्ट नहीं होता और विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम और ज़्यादा मेहनत के यूजर को डायरेक्टली इंफॉर्मेशन के बारे में मालूम हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं डिफरेंट इसकी दो अप्रोचेज हैं, उनमें कंपैरिजन है, एक एग्जॉस्टिव अप्रोच है और एक करंट अप्रोच है, ठीक है। एग्जॉस्टिव अप्रोच में क्या है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हवाले से इंक्वायरीज होती हैं, जबकि करंट अप्रोच में कोई खास सब्जेक्ट एरिया नहीं बल्कि एक ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया को टच किया जाता है। एग्जॉस्टिव अप्रोच करंट अवेयरनेस सर्विस की क्या है कि ओकेजनल नीड होती है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन दी जाए, और करंट अप्रोच की ये है कि कंटिन्यूस बेसिस पे यूजर की नीड को पूरा किया जाए। फिर एग्जॉस्टिव अप्रोच में है पॉसिबल टू फॉर्मुलेट अ कंप्लीट सर्च स्ट्रेटेजी। एक कंप्लीट सर्च स्ट्रेटेजी फॉर्मल वे में चला जाता है, जबकि जब हम करंट अप्रोच की आते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस की, तो उसमें कोई खास सर्च स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया जाता बल्कि जो भी करंट इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो यूजर को बता दी जाती है। फिर इसी तरह है सर्च यूजुअली रिजल्ट इन रिट्रीवल ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। एग्जॉस्टिव अप्रोच में क्या आता है कि जो सर्च की जाती है उसका रिजल्ट में एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट
रिट्रीव होती है, जबकि करंट अप्रोच में है कि वहाँ पे रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट से कंसर्न नहीं होती। ठीक है, करंट अप्रोच में क्या है कि डॉक्यूमेंट रिट्रीव करने से उसका कंसर्न नहीं होता, बल्कि जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। एग्जॉस्टिव कवरेज होती है एग्जॉस्टिव अप्रोच में, जबकि मीन्स के कंप्लीट कवरेज करते हैं एग्जॉस्टिव अप्रोच में और उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, जबकि करंट अप्रोच में अगर आते हैं तो उसमें स्पीड जो है उसमें मेन एम्फसाइज होता है और एग्जॉस्टिव कवरेज इतना एम्फसाइज नहीं होता। फिर इसमें इंडेक्सेस वगैरह बनाने पे एग्जॉस्टिव अप्रोच में ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि करंट अप्रोच में अगर हम आते हैं तो वहाँ पे लिस्टिंग को ज़्यादा बनाने पे से ज़्यादा लिस्टिंग यूज की जाती है। जैसे इंडेक्स भी एक लिस्ट ही होता है, तो ये लिस्टिंग जस्ट लिटरेचर को स्कैन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके साथ है परमानेंट रिकॉर्ड होता है। एग्जॉस्टिव अप्रोच में जो भी एक्टिविटीज की जा रही है परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है, जबकि करंट अप्रोच में टेम्पररी यूज ऑफ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, फिर एग्जॉस्टिव अप्रोच में ड्यू टू परमानेंट रिकॉर्ड एक्युमुलेशन ऑफ द टेक्स्ट इन इंडेक्सेस आर बोथ नेसेसरी। और इसमें क्योंकि परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है तो एग्जॉस्टिव अप्रोच में एक्युमुलेशन ऑफ इंडेक्सेस वगैरह ये जरूरी समझा जाता है, जबकि करंट अप्रोच में एक्युमुलेशन जो है वो इतना जरूरी नहीं समझा जाता। अब हम आ जाते हैं फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस। ठीक है, कि फॉर्म्स क्या हैं या कौन कौन से इसके टाइप्स हैं जिसमें करंट अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो एक है एक्विजिशन बुलेटिन। ये एक बुलेटिन के तौर पे न्यूज की तरह से जारी किया जाता है, जिसमें जो भी नई एक्विजिशन होती है लाइब्रेरी की, जो भी नया मटेरियल एक्वायर किया होता है लाइब्रेरी में, वो उसके बारे में यूजर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, फिर है एनोटेटेड इंडेक्स एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ द रीसेंट इश्यूज ऑफ द जर्नल। ठीक है, एनोटेटेड इंडेक्स में क्या होता है कि इंडेक्स के साथ साथ एक उसके एब्स्ट्रैक्ट भी शामिल कर दिया जाता है, किसके बारे में जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए होते हैं जर्नल्स में, न्यू आर्टिकल्स आए होते हैं, उनके हवाले से ये एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और यूजर्स को सेंड कर दी जाती है। ठीक है, एनोटेटेड इंडेक्स के नाम से। फिर है कॉन्फ्रेंस अलर्ट, लिस्ट ऑफ फोरकमिंग सेमिनार्स। ठीक है, कॉन्फ्रेंस अलर्ट में ये होता है कि एक लिस्ट बनाई जाती है जो भी आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में सेमिनार्स होने होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होनी होती हैं या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होनी होती है, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और उसके बारे में यूजर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, फिर होता है न्यूज़पेपर क्लिपिंग। न्यूज़पेपर क्लिपिंग में ये होता है कि न्यूज़पेपर में जो इंटरेस्ट ऑफ द यूजर के हिसाब से कोई आर्टिकल होता है, कोई न्यूज़ होती है, तो उसको उस हिस्से को क्लिप कर लिया जाता है। ठीक है, उसको वहां से काट दिया जाता है न्यूज़पेपर में से और फिर उसको एक हार्डबोर्ड पे चिपका दिया जाते हैं और फिर उसके बारे में यूजर को इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। और दूसरा ये कि वो जो क्लिपिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग वाला एरिया है वहाँ पे यूजर जाके खुद भी सर्च आउट कर सकते हैं कि क्या न्यू इंफॉर्मेशन इस हवाले से है। ठीक है, फिर है रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन। ठीक है, इसमें एक बुलेटिन जारी किया जाता है जिसमें जो रिसर्च अभी प्रोग्रेस में है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन यूजर को दी जाती है कि कौन से टॉपिक पे रिसर्च हो रही है, कौन कौन से एक्सपर्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कहाँ पे हो रही है, क्या अभी तक प्रोग्रेस हो चुकी है उसमें और कब तक रिजल्ट सामने आने हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन में आती है। वो रिसर्च जो अभी कंप्लीट नहीं हुई, प्रोग्रेस में है, उसके बारे में यूजर को इन्फॉर्म किया जाता है। फिर है डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन और करंट अवेयरनेस लिस्ट। इस सर्विस में क्या होता है कि जो भी लाइब्रेरीज या डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स होते हैं वो स्कैन करते हैं प्राइमरी जर्नल्स को। ठीक है, और अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी लाइब्रेरी को रिसीव हुए होते हैं उनको पहले स्कैन करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें से जो यूजफुल आर्टिकल होते हैं
उन आर्टिकल्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और उनके बारे में फिर वो लिस्ट जो है या वो इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर को सेंड की जाती है, इसको डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन बोलते हैं। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे 3 बुलेटिन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट हमने एक्विजिशन बुलेटिन पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भी लाइब्रेरी ने न्यू एक्वायर किया होता है मटेरियल, उसके बारे में एक बुलेटिन जारी किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है यूजर को। ठीक है, और फिर हमने इससे पहले एक हमने पढ़ा, ये अभी हम डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन पढ़ा इस हवाले से, और रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन। ठीक है, तो ये 3 तरह के बुलेटिन हमने अभी तक पढ़े हैं जो जिसके जरिए से यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और फिर होता है कंटेंट बाय जर्नल सर्विस। कंटेंट बाय जर्नल ये होता है कि जो भी जर्नल्स होते हैं उनके कंटेंट पेजेस जो होते हैं उनको अलग करके कॉपी करके उनको फिर कंटेंट पेजेस के अलग से एक कलेक्शन बना के और उसके बारे में यूजर को इन्फॉर्म किया जाता है और सेंड किया जाता है। तो उस मीन्स के जो भी कंटेंट होते हैं जर्नल्स के, उसके बारे में जब इंफॉर्मेशन यूजर के पास पहुंच जाती है, उन कंटेंट पेजेस की कॉपीज जो जर्नल्स की ब्रॉड एरियाज में वो यूजर तक पहुंच जाती हैं और फिर यूजर खुद डिसाइड करते हैं कि क्या जर्नल में कंटेंट को देख के वो डिसाइड करते हैं कि जर्नल में उसके इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है या नहीं है, तो फिर उसको एक्सेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो इस बेसिस पे खुद डिसाइड करते हैं। दैट्स इट।